ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत तिथि है और ये रात्रि 2:22 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र। ये रात्रि 10:37 तक है।
उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ शीत ऋतु जा रही है और वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 30 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 20 मार्च 28 मार्च 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकीर्ति प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाशद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 28 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य व्याख्यान करेंगे। पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें और कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 27 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने आत्म संयम योग शब्द योगाग्नौ यानी ध्यान योग, तो वह मनुष्य को पावन करता है, बुद्धि शुद्धि करता है। तो यह यज्ञ जो है ये सारे संयम यज्ञ, संयम नियमन वाले, स्वेच्छाचार वाले नहीं, स्वच्छंद नहीं। तो जो साधक इसमें से कोई भी यज्ञ करके अपनी बुद्धि को अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, तो ये जो यज्ञ है जिसमें बुद्धि की शुद्धि होती है वो है ध्यान योग। आत्म संयम योग अग्नौ, इसको अग्नि का, उसमें आहुति पड़ती। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि
प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुहति ज्ञान दीपिते। तो जो अपनी शुद्धि के लिए साधक साधना करते हैं, कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी, जिसका लक्ष्य परमार्थ है, मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है, तो सारी इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, 10 इंद्रिय और मन की सारी चेष्टा, मन की, वाणी की और इंद्रियों की और प्राण की भी समस्त क्रिया, प्राण की सारी चेष्टा, वह आत्म संयम योग रूप अग्नि में, यानी ध्यान योग रूपी अग्नि में, जो ध्यान रूप अग्नि है वो आत्मज्ञान से प्रकाशित, ज्ञान दीपित। तो अपने आत्मा बल से, आत्मज्ञान से प्रकाशित जो अग्नि है, ध्यान योग रूपी अग्नि, आत्म संयम योग अग्नि में अपनी सारी क्रिया, मन वचन कर्म की सारी चेष्टाएं हवन किया करते, जुवती, यानी उसमें आहुति देते हैं। तो वह शुद्धिकरण उनका हो जाता है सारा। तो इंद्रियों की चेष्टा, प्राण की चेष्टा, मन की वृत्ति, सब उसी आत्मज्ञान से प्रकाशित ध्यान योग रूपी अग्नि में आहुति कर। तो यहाँ 2 चीज महत्व की है। आत्मज्ञान से प्रकाशित अग्नि जो ध्यान योग रूप में है, उसी में ये सारी इंद्रिय की, प्राण की सभी कर्म, कर्माणि कहा, सारे कर्मों की आहुति पड़ती है। तो इस प्रकार यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि वह परमात्मा में संयम करना ही आत्म संयम हुआ। स्वयं ही अग्नि है ध्यान योग, और उसमें 10 इंद्रियों द्वारा सभी कर्म होते, सबकी आहुति देते। तो इंद्रिया तो निरंतर अपने आंख, कान, नाक, जीवा सब अपने अपने कर्म में है। इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रिया भी अपने कर्म में लगी है और ज्ञानेन्द्रिया भी अपने कर्म में लगी। तो सारी इंद्रिया अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहती है, तो उसकी आहुति वहां पड़ती है आत्म संयम योगाग्नि में, यानी आत्मज्ञान रूपी आत्म बल में, आत्म स्वरूप में। तो यह अग्नि है, क्या है? आत्मज्ञान रूपी परमार्थ अग्नि। तो आत्मज्ञान जिसका प्रदीप्त है, उद्दीप्त है, जैसे घी से अग्नि की ज्वाला प्रदीप्त होती है, वैसे ही यहाँ आत्मज्ञान विवेक जन्य बुद्धि से आत्म संयम योग रूपी ध्यान अग्नि प्रकट होती। तो आत्म स्वरूप के श्रवण मनन चिंतन के द्वारा यह ज्ञानाग्नि, आत्मज्ञान रूपी अग्नि, उसमें आहुति पड़ती। तो वह बुद्धि जो एकाग्र भगवतमय स्थिर आत्म स्वरूप में तो उसी के आत्म बल में, आत्म स्वरूप में वह सारी इंद्रियों की, प्राण की आहुति पड़ती, और उसी के द्वारा उसका जो है सारा ये जो कर्म बंधन है वो नष्ट होता है। तो ये भी
आत्म तत्व के विवेक ज्ञान से प्रज्वलित अग्नि, यानी बहुत दृढ़ बुद्धि में स्पष्ट विवेक होना आवश्यक। तो ये विवेक है, वही अग्नि है। आत्मज्ञान विवेक, उसमें वह आहुति पड़ती है इंद्रियों के कर्मों की, प्राण के कर्मों की। तो ये कहने के बाद अब भगवान आगे कुछ विस्तार से एक ही श्लोक में 6 यज्ञ कह देते हैं। ये भी सारे वैदिक यज्ञ है, जो मुमुक्षु निष्काम योग साधना है। इसमें कोई लौकिक भौतिक अध्यात्मिक सिद्धि के यज्ञ भगवान नहीं कहते हैं, आत्म सिद्धि के यज्ञ कहते। ये 28वें श्लोक में कहा, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रता। तो कुछ जो योगी होते हैं, कर्म योगी, द्रव्य से यज्ञ करते हैं। कुछ कर्म योगी तपस्या से, तप से यज्ञ करते हैं। कुछ योगी अष्टांग योग अभ्यास रूपी यज्ञ करते हैं। तो चौथे प्रकार का यज्ञ कहा कि वह स्वाध्याय अभ्यास यज्ञ कर, और पांचवा ज्ञान यज्ञ करने वाला। छठा संशित व्रता, अत्यंत दृढ़ व्रत करने वाले हैं। दृढ़ व्रता, संशित यानी दृढ़। तो ये जो सारे यज्ञ करने वाले हैं, इसमें सबसे पहला भगवान ने कहा द्रव्यमय यज्ञ। अभी द्रव्य किसको कहेंगे? तो कहते हैं कि द्रव्य होती है वस्तु, सामग्री कहो, पदार्थ कहो, कोई सामान है। दौलत धन संपत्ति अपनी कमाई हुई है, संपत्ति है, स्थावर जंगम भूमि है। तो धन संपत्ति ये भी द्रव्य है। औषधि भी द्रव्य है, दवाई है, वनस्पति द्रव्य है, अन्न द्रव्य है, दूध घी। तो ये सारा द्रव्य है। द्रव्य यज्ञ में मंत्र भी द्रव्य है, तंत्र भी द्रव्य है, प्रयत्न भी द्रव्य है, श्रम भी द्रव्य है। तो यहाँ ये सारा जो है द्रव्य ईश्वर समर्पित करना, ये द्रव्य संबंधी यज्ञ कहा। जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों में दान करना, पर्व कालों में पूर्णिमा, अमावस्या, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दिवाली, पूर्ण पर्व, पर्व यानी काल में, तो उसमें द्रव्य सामग्री अर्पण करना। और कोई पात्र मिल गया, ब्राह्मण है, गरीब है, सन्यासी है, दर्दी है, तो सुपात्र को देखकर द्रव्य अर्पण करना। द्रव्य में धन जो है उसमें सभी द्रव्य निहित हो जाता है, क्योंकि धन से आप बाजार में जाके कोई भी द्रव्य सामान, सामग्री, पदार्थ, सामान, वस्तु ले सकते। इसलिए द्रव्य दक्षिणा का प्राधान्य होता है।
बाकी जो साधन है वस्तु आवश्यकता के अनुसार दी जाती, लेकिन जो द्रव्य है वो अर्पण हम करते हैं वो हमारे धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार कमाया हुआ होना चाहिए, चोरी चपाटी का, लूट मार का नहीं। तो वह काम आवे ऐसी वस्तु हो, भोजन है, वस्तु है, मकान है, रोटी कपड़ा है, जो उपयोग में ली जा सके, उसका उपयोग हो, वो समर्पण करना। तो उसके हित के लिए समर्पण किया जाना। तो ये जो दान हमारे देश में जितने भी एनजीओ चलते हैं उसमें ज्यादातर यही यज्ञ होता है, द्रव्य यज्ञ, जिसको ट्रस्ट कहते हैं। भाई वृक्ष लगाना, मंदिर बनाना, आश्रम चलाना, ये सात्विक होना आवश्यक। इसमें भी तीन प्रकार का होता है, राजसी और तामसी द्रव्य। उससे यज्ञ नहीं हो पाता, वो तामसी राजसी द्रव्य से नहीं। द्रव्य सात्विक होना चाहिए, धर्म के अनुसार ईमानदारी से प्राप्त किया हुआ। तो वो फिर किसी के लिए उपयोगी हो, उसे समर्पण करना। समर्पण यानी विनियोग करना। तो इसमें तीन प्रकार का यज्ञ होता है कि जो ईश्वर अर्पण भाव से, निष्काम भाव से दान कर दिया, उसे सात्विक दान कहते हैं। और जो सकाम भाव से दान किया, फल की अपेक्षा या यश कीर्ति के लिए, तो राजसी दान हो। और जो कुपात्र को अयोग्य देश काल परिस्थिति में, अयोग्य देश में, अयोग्य काल में, अयोग्य पात्र को बिना विचार किए दिया जाता है, वो तामसी दान होता है। इसलिए इसमें भी जो द्रव्य यज्ञ हमें शुद्ध करने वाला है वो सात्विक। सात्विक द्रव्य यज्ञ हमें पवित्र करता है, पावन करता। तो उसी के द्वारा साधक की बुद्धि शुद्धि होती है, इंद्रिय शुद्धि होती। तो भी आजकल जो धन होता है, ब्लैक मनी बहुत कहते हैं, व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, तो वो जो धर्म अनुसार, ये गवर्नमेंट के नियम अनुसार नहीं, वैदिक धर्म के अनुसार जो है वो धन आपका है, वह अर्पण करना, द्रव्य यज्ञ, ये द्रव्य संबंधी यज्ञ जो मनुष्य को पावन और शुद्ध करते हैं। जो दूसरों का हित होता है, सबका हित होता है, उसके लिए अर्पण करते हैं। तो ये यज्ञ कहा, इसे दान, किसे आज की भाषा में दान कहते, द्रव्य यज्ञ। तो देश काल पात्र को उचित समय पे दान करते, उसमें सात्विक परमार्थ भगवत दृष्टि, निष्काम दृष्टि से करते हैं, तो वो अपनी बुद्धि शुद्ध करते। भाई कोई भूखा है, भूखा तो कोई भी हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, पक्षी हो, भूखे को भोजन दिया, यह एक परमार्थ दृष्टि है। अब जो भूखा है वो फिर यहाँ पात्र, देश, काल, तीर्थ देखने आवश्यकता नहीं है। वो भूखा है,
वही उसकी पात्रता है। कोई भी हो, चोर हो, डाकू हो, शराबी हो, राक्षस हो, असुर हो, धर्मात्मा हो, कहीं भी हो, कभी भी हो, किसी भी देश काल परिस्थिति में हो, वो भूखा व्यक्ति है, उससे अन्न दान करना। परमात्मा जो वैश्वानर अंदर बैठे हैं, तो हम व्यक्ति को दान नहीं कर रहे, वो जो पेट में बैठे हुए वैश्वानर है उसे आहुति डाल रहे हैं। तो ये परमार्थ दृष्टि से किया गया द्रव्य यज्ञ है। दूसरा द्रव्य यज्ञ में जैसे कुआं खोदना सबके हित के लिए, और सार्वजनिक बगीचा बनाना सबके हित के लिए, अन्न क्षेत्र चलाना, मंदिर आश्रम बनाकर सर्व का हित करना, धर्मशालाएं बना, हॉस्पिटल बनाना, दवा खाना बनाना, रास्ते बनाना, ये सारे के सारे जो है इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। तो ये भी शुद्धि का साधन है। द्रव्य यज्ञ के बाद भगवान ने कहा तपो यज्ञ। तो ये द्रव्य यज्ञ में हम तो अर्पण कर देते उसको, जो भी हमारे पास आता है, मांगता है, शरणागत, किसी किसी को भी दम देना, जिसको आवश्यकता है उसी को देना, वो द्रव्य यज्ञ। हर किसी को देना द्रव्य यज्ञ नहीं। तो जो शरणागत है, आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता हमें समझ में आती है, तो उसकी रक्षा करना, ये द्रव्य यज्ञ। अब तप में कहा, कुछ लोग तप का आचरण यज्ञ दृष्टि से करते। तप का सीधा अर्थ होता है जलाना, तपाना, तपा कर समाप्त करना, नष्ट करना। तप का अर्थ होता है जो पीड़ा कर है, कष्टदायी है, दुखद है, तपस्या। इसीलिए धार्मिक मार्ग में लोग ज्यादातर नहीं जाते, क्योंकि तपस्या, धार्मिक कठोर साधना, जैसे जैन धर्म में कठोर तप होता, तो जैन साधु तपस्वी होते हैं, कठोर तपस्या। तो अपने आप को तपाना होता है, तो वह यज्ञ हो जाता है। हमारे भी आज एकादशी व्रत है, तो निर्जला करते, हम भी निर्जला करते। सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, तो 12 घंटे की निर्जला, फिर शाम को जलपान। ये तप है, कठोर है, मनोबल चाहिए, क्योंकि तो प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी सुबह दो, फिर भी अपने आप को आत्मबल से बचाना कि भाई शाम को सूर्यास्त के बाद आपको मिलेगा, तब तक आज तुम भजन करो भगवान का, मन लगाओ भगवान, भोजन से हटा के भजन में मन लगाओ। ये भोजन में बहुत मन जाता है ना, इसीलिए एकादशी जो है वो भोजन से हटाकर भजन में मन लगाना, ये तप है। फिर मौन रहना, ये भी तप है। उपवास करना, ये भी तप है। सब उपवास, जैन में तो बड़े कठोर उपवास होते। और भगवत गीता में भगवान ने 3 प्रकार के तप कहे, ये भी तप है। तो 3 प्रकार के तप है, उसमें पहला तप भगवान ने कहा शारीरम तप।
तो ये सब यज्ञ है। और यज्ञ भी तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। जो परमार्थ के लिए निष्काम भाव से किए जाते वो पारमार्थिक यज्ञ सात्विक होते। जो फल की आकांक्षा से किए जाते हैं और दिखावे के लिए किए वो राजसी यज्ञ। जो बिना विधि के मनमाने ढंग से किया जाता है, मंत्रहीन, तंत्रहीन, दक्षिणा श्रद्धा रहित यज्ञ किया वो तामसी यज्ञ। तो ये तप भी एक यज्ञ है। और इसमें ये जो शारीरिक तप में भगवान ने कहा देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा शारीरम तप उच्च। देवता, देवी देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, बड़े जो माता पिता भाई बहन, ज्ञानी, बुद्धिमान, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये शारीरिक तप। शरीर से ही सेवा होगी। अपनी आस पवित्रता रखना। शौचम यानी पवित्रता, शुद्धि, जैसे सफाई कहते आज की भाषा, ये भी तप, शारीरिक तप। व्यवहार में सरलता रखना, ये भी तप। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रियों का संयम, वो भी तप है। और अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ये सावधानी रखना शरीर संबंधी किए जाने वाले तप कहे जाते शास्त्रों में, वेद। तो इस तप में हमारा शरीर और इंद्रिय की प्राधान्यता है। शरीर जिसमें प्रधान है वो शारीरम तप। समस्त कार्य उसके करणों का जो कर्ता किए जाते वो शरीर संबंधी तप कहे जाते। तो ये शारीरिक तप कहा। फिर वाणी का तप कहा भगवान ने। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च स्वाध्यायाभ्यसनम च वांग्मयम तप। तो जो वाणी जो है अंतकरण में उद्वेग, दुख, क्लेश उत्पन्न करने वाली नहीं है, अनुद्वेग कर्म, जो सत्य भी है, प्रिय भी है, हितकारी भी है। तो संसार में, इस लोक और परलोक में सर्वत्र सबका हित करने वाली वाणी है। ये जो वाणी है वह वांग्मय तप, वाणी का तप। और दूसरे को किसी ज्ञान का बोध करा के किए वाक्य जो बोले जाते वो वांग्मय तप। तो उस वाक्य में भी सत्यता होना आवश्यक है, प्रियता, हितकारी, उद्विग्नता से रहित कुछ ज्ञान देना है, तो उसे वांग्मय तप कहा गया। ये सारी बातें जब एक साथ मिलती है तब वो वाणी का तप। सत्य वाक्य यदि अन्य एक दो तीन गुणों से रहित हो तो वाणी का तप नहीं। वैसे ही प्रिय वचन भी दूसरे गुणों से रहित हो, सत्य से रहित हो, उद्वेग वाला हो, तो भी वो वाणी का तप नहीं। यानी चारों लक्षण मिलने चाहिए, उद्वेग रहित, सत्य, प्रिय और हितकारी। तो चारों गुणों के साथ जब होता है तभी वो वाणी का तप होता है। एक गुण की कमी हो तो वो वाणी का तप नहीं है। तो सत्य हो, उद्वेग करने वाला न हो, प्रिय हो और हितकारी भी हो, वह वाणी संबंधी
परम तप कहा। जैसे हम वाक्य कहे कि भाई हे वत्स, हे पुत्र, तुम शांत हो, स्वाध्याय करो, योग साधना में लगो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो वो पुत्र को आपने वाक्य कहा कि हे पुत्र, तुम शांत हो, स्वाध्याय करो, अभ्यास, हर माता पिता ये वाक्य बोलते हैं, योग साधना में लगो, इससे यानी स्वाध्याय से, योग साधना से तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये उद्वेग रहित है, सत्य है, हितकारी है और प्रिय है। इसी को वाणी संबंधी तप कहा। और फिर मानस तप, यानी मन, वचन और शरीर, शरीर से, वाणी से और मन से, जो सूक्ष्म है, शरीर का दिखता है, वाणी का भी दिखता है, लेकिन मन का नहीं दिखता। तो मन का जो है उससे भगवान ने कहा, मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रहम भाव संशुद्धि ये तपम मानसम उच्चित। मन प्रसाद, मन को शांत रखना, मन की परम शांति को प्रसाद कहा। जब मन शुद्ध है, सात्विक है, तो शांत है, मन धर्म अनुसार चलता है तो शांत। इसलिए मन प्रशांत हो, प्रसाद। सौम्यत्व, तो सौम्य, सरल। और मौनम, मौनम अंतकरण, मन और बुद्धि का संयम। वाणी का संयम भी मन संयम पूर्वक ही होता है, कार्य कारण से कहा जाता है। मन का संयम अर्थात सामान्य रूप से मन का निग्रह। तो अच्छी तरह विवेक विचार कर जो शुद्धि होती है बुद्धि की, मन की, तो वह आत्म विनिग्रह का, मौनम के बाद मन का संयम होता है। तो वाणी के विषयक मन के संयम का नाम मौन है। सामान्य रूप से मन संयम करने का नाम आत्म संयम है। अभी हमने देखा ना, आत्म संयम योग, यानी मन बुद्धि को परमार्थ में लगाना, यही आत्म संयम योग। और भाव की शुद्धि, विचार जो है शुद्ध सात्विक धर्म अनुसार, ये सारे जो है वांग्मय तप, मानसी तप और शारीरिक तप, तो तीनों तप जो है वह तीन प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक तप, जो ईश्वरार्थ किया जाता है, फल की आकांक्षा रहित, ईश्वर समर्पित बुद्धि से, तो सात्विक तप हो जाता है। और जब ये तप सत्कार, मान, पूजा, सम्मान, बड़ा श्रेष्ठ बनने के लिए बड़ाई की जाती है, तो बड़ाई सत्कार होना, ये
राजसी तप, सबके लिए जो तप किया जाता है दंभ से भी किया जाता है, राजसी कहा जाता है। तो जो आजकल प्रोटोकॉल होता है ना, ये दिखावा करना सब, तो वह राजसी तप है। और जो तामसी है वो तो अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना, दूसरे को भी कष्ट पहुंचाना, वो तामसी तप कहा जाता है। तो इस प्रकार यह तीन प्रकार का तप और तीन प्रकार सात्विक राजसी तामसी गुण भी तप में होते हैं। दान तो द्रव्य है, उसमें हमने देखा कि दान देना मेरा कर्तव्य है, ऐसा विवेक करके बिना कोई अपेक्षा के, प्रत्युपकार की अपेक्षा न रख, जो उचित अधिकारी को उचित देश काल और समय में, यानी पुण्य क्षेत्र में, पुण्य काल में, और उचित पात्र को, पात्र यानी ब्राह्मण है, सन्यासी है या गरीब है, श्रेष्ठ पात्र को दिया, वह सात्विक दान कहा जाता। जो दान प्रत्युपकार के लिए अर्थात कालांतर में मेरा प्रत्युपकार करेगा, मुझे लाभ होगा, मेरी यश कीर्ति बढ़ेगी, फल की सरे सकाम कामना से प्रेरित होकर, परलोक की कामना, यह लोक परलोक फल मिलेगा, उसे फल को उद्देश्य में रखकर क्लेश पूर्वक, खेद पूर्वक दिया जाता है। उद्देश्य भी है और क्लेश खेद में कि होगा कि नहीं होगा, फल मिलेगा कि नहीं, इसलिए खेद पूर्वक, ये राजस दान कहा, द्रव्य दान। और जो द्रव्य दान अयोग्य देश काल में अशुद्ध वस्तुओं को दिया गया है, और अब पापमय देश में दिया है, यानी जहां पाप होता है ऐसे देश, तीर्थ में नहीं, अपवित्र देश और अपवित्र काल में दिया गया है, मूर्ख चोर धूर्त अपात्र को दिया गया है, तो अदेश काले अपात्रे और बिना सत्कार के दिया है, वह सारा तामसी प्रकार का द्रव्य दान कहा जाता। तो इस प्रकार ये सारे जो यज्ञ है, दान है, तप है, और भी भगवान ने आगे कहा है जिसमें 6 यज्ञ है। तो आज हमने 2 यज्ञ पर विचार किया, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। कल योग यज्ञ, योग जो अष्टांग योग आजकल बड़ा चलता है ना, अष्टांग योग के हमारे बाबा जी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो यज्ञ पर विचार किया उसे संक्षेप में देख लेते हैं। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतय संशित व्रता। तो जो द्रव्य यज्ञ है, द्रव्य में सब आ गया, वस्तु सामग्री पदार्थ सामान दौलत संपत्ति स्थावर जंगम औषधि दवाई वनस्पति अन्न दूध घी सामग्री, ये द्रव्य यज्ञ।
वैसे तो वृक्ष लगाना, अन्नदान करना, हॉस्पिटल, आश्रम, मंदिर सात्विक होना चाहिए। ईमानदारी से धर्म से कमाया हुआ द्रव्य दान पवित्र करता है, तो उसके द्वारा दूसरों का हित होता है, शरणागत की सेवा होती है, तो ये द्रव्य यज्ञ है। और तपो यज्ञ में कहा शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के तप। शारीरिक तप में तो यही कहा कि जो देवताओं की आराधना, गुरुजनों की सेवा, पवित्रता बनाए, शुद्धि, सफाई, सरलता रखना, ब्रह्मचर्य, संयम रखना इंद्रियों का, और अहिंसा, ये सब शारीर संबंधी तप का, क्योंकि इसमें शरीर की प्राधान्यता कर्ता के द्वारा किया जाता है, शरीर संबंधी तप कहा जाता है। और जो उद्वेग रहित वाक्य, सत्य, हितकारी और प्रिय हो, वह वाणी का तप है। कोई भी वाक्य आप बोलते हो तो उसमें उद्वेग नहीं होना चाहिए, सत्य और प्रिय भी होना चाहिए और हितकारी। और जो स्वाध्याय है वेद शास्त्रों का, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, ये भी वाणी का तप है। तो इस प्रकार ये सारे वाणी के तप कहे। और मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मन की शांति बनाए रखना और मौन रहना, अपने मन का संयम करना, और भाव की शुद्धि कहा, भाव शुद्ध, भाव शुद्ध, भगवत भाव, सात्विक भाव, धर्म परायण होना, यानी व्यवहार करने में छल कपट से रहित होना, ये भाव शुद्ध, ये मानसिक तप कहा जाता है। तो इस प्रकार ये तप भी जो है सात्विक, राजसी और तामसिक, जिसमें ईश्वर समर्पित भाव से होता है, श्रद्धा पूर्वक दिया जाता, वह सात्विक तप। जो सत्कार, मान, पूजा, फल की इच्छा से किया जाता है, वो राजसी तप। और जो तप अपने भी, स्वयं को भी पीड़ा, दूसरों को भी पीड़ा देता है, बुरा करने के लिए मूढ़ता पूर्वक, अज्ञान पूर्वक किया जाता, वो तप तामसी तप कहा गया है। इस प्रकार आज हमने 2 प्रकार के यज्ञ पर विचार किया। ये सारे निष्काम भाव से अंतकरण शुद्धि परमार्थ के साधन है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमः, तमसो मा ज्योतिर्गमः, मृत्योर्मामृतम्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
नमो नारायण स्वामी जी। हाँ मनीष त्रिवेदी बोलो। स्वामी जी, आपने बताया कि मतलब जो हम लोग दान देते हैं तो ज्यादातर तो गरीब लोग और नीडी होते हैं, भूखे होते हैं, उनको ही देते हैं। तो मतलब उसका फल और मतलब देना चाहिए कि नहीं, थोड़ा वो स्पष्टता जरूरी करे। देखो, गरीब जो आवश्यकता वाले हैं वो दान के पात्र है। जरूरी जिसको है उसी को तो दान दिया जाता, जिसको जरूरत उसको दान थोड़ी दिया जाता। जो भूखा है, जिसके पास वस्त्र नहीं है, जो रहने का मकान नहीं है, तो उसको हम्म। सहाय करना। हम्म। तो ये जो दान है द्रव्य दान है। हाँ। लेकिन सत्पात्र को दान करना आवश्यक। इसमें भी कुपात्र को करेंगे तो फिर वो तामसी दान हो जाएगा। फल की मतलब। अपेक्षा से करेंगे तो राजसी हो जाएगा। हाँ। सुपात्र को दान करेंगे ईश्वर समर्पित भाव से तो सात्विक हो जाएगा। हाँ स्वामी जी, वही कंफ्यूजन था कि जो गरीब लोगों को दान देते हैं तो उनमें तो ज्यादातर मतलब सात्विकता तो होती नहीं है। और तो कुपात्र है तो फिर वो तामसी दान हो गया ना। सुपात्र भी होना आवश्यक है। मैं धर्मात्मा है, सुपात्र है। हम्म। गरीब है हाँ। इसका मतलब वो शराबी है, जुआरी है, गरीब है तो हम ऐसा नहीं दे सकते, तो तामसी दान हो जाएगा। मतलब कि कोई साधु संत है लेकिन उसके पास मतलब पैसे की जरूरत वाला है तो उसको देंगे तो सात्विक हो जाएगा। हाँ, समझ। आवश्यक वाला कोई भी हो, साधु संत हो, हम्म। ब्राह्मण हो, गरीब हो, मनुष्य हो, हम्म। प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, हम्म। हम्म। कोई भी हो, हम्म। द्रव्य कोई भी दे सकते हैं। हम्म। ठीक है स्वामी जी, एकदम समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ओम तो नमो तीन नारायण। प्रकार का विवेक रखना आवश्यक है। कभी भी आप दान करो तो दान केवल सब दान एक समान नहीं है। हाँ। जो सात्विक है वो सात्विक दान का ही तुम्हें ज्यादा लाभ होता है, परमार्थ में सहायक। हम्म। राजसी जो अपनी सत्कार मान पूजा अपेक्षा से दिया जाता है, या भविष्य में वो हमें मदद करेगा इसके लिए दिया जाता है, तो वो हम्म। राजसी दान है। हम्म। और गुपात्र को दिया जाता है अयोग्य देश काल में, तो तामसी दान है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ एकदम। हम्म। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो व्यष्टि दान है एक है, वो व्यक्ति को दान करना एक है, बट समष्टि दान भी हो सकता है ना। समष्टि हित के लिए भी दान होता है ना। ये समष्टि दान है ना। ये हॉस्पिटल बनाना, ये रास्ता बनाना, आश्रम मंदिर में अन्न क्षेत्र चलाना, ये समष्टि दान है। कि ऐसी संस्था की ऐसी प्रवृत्ति जहाँ बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। हाँ, तो समष्टि दान हो गया। व्यष्टि समष्टि दोनों दान सात्विक राजसी तामसी होते हैं। हम्म। धर्मशाला बनाई, ऐसा तो समष्टि दान हो गया ना। स्कूल कॉलेज बनाए के हॉस्पिटल हाँ बनाए, हाँ, बगीचे बनाए, जो भी है, बगीचे बनाए। इस तो समष्टि हो गया ना। हम्म। कुआं बनाया, बावड़ी तालाब बनाए, तो ऐसी संस्था जो ऐसी प्रवृत्ति करती है वहां दान करना, वो समष्टि दान हो गया। वो आपका समष्टि। आपने भले कितना दान किया, वो समष्टि हित के लिए हो रहा है तो समष्टि दान हो गया। हम्म। व्यष्टि हित के लिए तो व्यष्टि दान होगा, हम्म। समष्टि हित के लिए समष्टि दान होगी। तो समष्टि दान का प्रभाव ज्यादा होगा ना स्वामी जी। समष्टि दान समष्टि हित में वो ज्यादा प्रभावी तो है ही।
वो शुद्धिकरण करता है, विशेष ये भी शुद्धिकरण करता है, व्यष्टि दान भी। जब निष्काम हो, सात्विक हो तब, राजसी और तामसी हो तो नहीं। या तो परमार्थ के लिए तो सात्विक दान ही सहायक होगा, राजसी और तामसी दान सहायक नहीं होगा। तो आजकल ये एनजीओ में जो सब राजसी और तामसी दान होता है ना, मंदिर में भी होता है, सब अपनी तख्ती लगाते हैं। हाँ, तो वो भी राजसी दान हो गया, तामसी दान हो गया। तो वो तो उसका कल्याण नहीं करता। स्कूल कॉलेज में भी वो उनका पुतला लगता है। हाँ, तो वो भी राजसी और तामसी दान हो गया। इसीलिए वो बड़ा महत्व का है। तो सात्विक दान, तो अज्ञात दान जो है वो सात्विक होगा। हाँ, भगवान को समर्पित, ईश्वर हम्म। समर्पित, निष्काम, कोई अपेक्षा रहित, सबके हित भले के लिए, चाहे व्यक्ति को दो या समष्टि को दो। तो जहां आप दे रहे हो वो समष्टि, वो भी निष्काम है कि सकाम है, वो भी देखना पड़ता है। आप निष्काम भाव से दे रहे हो, सामने वो संस्था सकाम प्रोफेशनल है, तो आपका दान भी सकाम हो गया, भले आपने निष्काम भाव, क्योंकि उसका द्रव्य जो है उसी में जाएगा ना, समष्टि सकाम में जाएगा। तो जब तक भगवान को समर्पित नहीं हो, ये जो संस्थाएं, जो एनजीओ है, ये सब बकवास है। किसी व्यक्ति, किसी ट्रस्ट, किसी संस्था, किसी राष्ट्र को समर्पित कहते, ये सब बकवास। जब तक भगवान को समर्पित नहीं होगा, वो सात्विक दान नहीं हो सकता है। ये फंडामेंटल नियम समझो। तो हम कोई एनजीओ को दान करे तो समष्टि राजसी दान हुआ ना। हाँ, राजसी हुआ ना, वो परमार्थ नहीं है। तो एनजीओ जो है वो परमात्मा को केंद्र में रख के प्रवृत्ति नहीं कर रहा है। नहीं, वो अपने एनजीओ प्रकृति या ये अपना एजेंडा लेकर या अपने राष्ट्र की ये करे वो करे, तो वो परमार्थ को तो समा है ही नहीं। अपना स्वार्थ है, अपना एजेंडा है। कौन सा स्वामी जी एनजीओ तो जो एनजीओ परमार्थ को केंद्र में, वही सात्विक दान होता है। जो एनजीओ परमार्थ को केंद्र में नहीं रखता है, संसार को, राष्ट्र को, प्रकृति को, इसको, उसके वाले अपने अपने विषय होते हैं, एजेंडा। स्वामी जी ऐसा व्यष्टि के समष्टि ऐसा बहुत दुर्लभ है मिलना समाज में। तो राजसी दान है, वो परमार्थ नहीं है। तो क्या ऐसा व्यष्टि के समष्टि मिल ये दुर्लभ भी है समाज में? अब आसान ईश्वर नहीं है समर्पित निष्काम, यही तो यज्ञ है ना, तभी वो आपकी बुद्धि शुद्धि, अंतकरण शुद्धि, परमार्थ होगा। नहीं तो परमार्थ नहीं, स्वार्थ है, संसार है, माया है। तो ऐसे व्यष्टि और समष्टि को ढूंढना वो भी एक पुरुषार्थ हो गया और बाद में वहां हाँ, उचित तो दान करना। परमार्थ तो परम पुरुषार्थ कहा है ना शास्त्रों में। परमार्थ कोई सामान्य पुरुषार्थ थोड़ी है, लौकिक नहीं है, परम पुरुषार्थ। परमार्थ ही परम पुरुषार्थ। दान में तो बहुत भ्रम है ना, ये सब हमारे भी ऋषिकेश हरिद्वार में ये सब बड़ा भ्रम चलता है। गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, सात्विक राजसी तामसी दान। जो सात्विक है वही परमार्थ का साधन है। राजसी तो संसार का साधन है, हाँ, वो संसार में घुमाएगा, और तामसी तो पतन का दुर्गति में साधन। ले जाए, पतन का है, दुर्गति का साधन। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, बोलो। स्वामी जी, हमारे किसी परिवार के सदस्य के पीछे उनके देहांत के बाद कहीं वृद्धाश्रम में, कहीं गौशाला में और अनाथ आश्रम में जो दान किया करते हैं, वो क्या है, सात्विक होता है या राजसिक होता है? वो पितृदान है, राजसी है।
ईश्वर समर्पित थोड़ी है। अच्छा, वो भी राजसिक है। हाँ, वो राजसी है, पितृदान है, और क्या है। वह परमार्थ को थोड़ी समर्पित भाव से किया। तो उनके पीछे अगर करना है तो कैसे भाव करने हैं? नहीं, भगवान को समर्पित भाव से करे कि उनके निमित्त हम भगवान को समर्पित करते हैं। अच्छा, उनके भगवान निमित्त उनको समर्पित करते तो राजसी हो गया, उनके निमित्त भगवान को समर्पित करते तो सात्विक हो गया। अच्छा, मतलब उनको भी और भगवान को आखिर में भगवान को समर्पित कर देना है। हाँ, उनको उनके निमित्त भगवान को समर्पित करते। अच्छा, तो गौशाला में कहीं भी हम लोग वृद्धाश्रम में देते तो सिर्फ भगवान को समर्पित करके देना है। हाँ, जो उनके निमित्त भगवान को समर्पित होना चाहिए, हम्म। तब वो निष्काम होगा ना। हाँ। नहीं तो पितृदान जो है वो तो राजसी दान हो गया। अच्छा, क्योंकि वो उनके कल्याण के लिए वो भाव है हमारा, इसीलिए वो राजसिक हो गया। हाँ, अपना उसका मोह है, राजसी। भगवान को समर्पण नहीं है कि भगवान उनका कल्याण करे, ऐसी भावना से कर। अच्छा। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ, बोलो भावना। स्वामी जी, तो तीनों के जो फल मिलते हैं उसमें क्या अंतर है? फिर से एक तीनों बार का थोड़ा फल भिन्न है ना। एक तो परमार्थ है, सात्विक का फल तो निश्चित है, परमार्थ मोक्ष। राजसी का यहाँ सिद्धि, प्रसिद्धि, समृद्धि ये मिलती। और तामसिक का फल जो है वो दान है। तामसिक का फल वो दुर्गति, हानि, कष्ट, वेद वो मिलता है। पश्चाताप, दुख, खेद, तो तीनों का फल भिन्न है। सात्विक का परमार्थ है, राजसिक का आपका यश, कीर्ति, समृद्धि मिलती है, और तामसिक में फिर कष्ट, खेद, ये सब पश्चाताप मिलता है। तीनों के फल अलग। जी समझ में आया, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। आज सबको एकादशी व्रत की बधाई। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, बहुत सबको बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी आज जी। का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।